अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर एक्रूवल्स। इससे पहले हम दो टाइप्स की एडजस्टिंग एंट्रीज कर चुके हैं और अब ये थर्ड और फोर्थ टाइप्स की एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। जो पहले इससे हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की थी वो थी डेफरल्स की एडजस्टिंग एंट्रीज, और अब हम करेंगे एक्रूवल्स की एडजस्टिंग एंट्री। एक्रूवल का मतलब है जी जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स की चीजें हमारे पास, रेवेन्यूज और एक एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड दैट हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड थ्रू डेली एंट्रीज। इसको समझने के लिए रेवेन्यूज को हमें, तो दीज आर द रेवेन्यूज रिकॉर्डेड बिफोर कैश रिसीट्स। क्योंकि हम अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, लेकिन हमने अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया है और रिकॉर्ड हमने कर लिया है। अच्छा जी, इसमें रेवेन्यूज की टाइप्स क्या होंगी? हमारे पास रेंट रेवेन्यू हो सकता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू हो सकता है, और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो हम परफॉर्म करते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग सर्विसेज रेवेन्यूज को जो है वो लिख सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के रेवेन्यूज हैं। और याद रखिएगा, रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड बिफोर कैश रिसीट। कैश रिसीव नहीं हुआ लेकिन आपने पहले ही रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया है। एक्रूड रेवेन्यूज की जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो दो पर्पसेस को सर्व करती है। वो दिखाती है कि रिसीवेबल ऐसा जो कि अभी एग्जिस्ट करता है, और इट रिकॉर्ड्स द रेवेन्यूज अर्न, और जो रेवेन्यू हमने अर्न किया है और वो रिसीवेबल भी है उसको हमें जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी किस तरीके से रिकॉर्ड होगी, इसके लेजर अकाउंट्स देखते हैं। एक तरफ ये एसेट अकाउंट हमारा इंक्रीज करता है, दूसरी साइड पे हमारा रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज कर जाता है। अब देखते हैं जी इसकी एक एग्जाम्पल से हम समझ लगेगी कि ये क्या बात हो रही है। ऑन 1st of January, फिनिक्स कंसल्टिंग इन्वेस्टेड 3 लाख इन सिक्योरिटीज। अच्छा जी, ये रेवेन्यू कमाने का तरीका है। आपने किसी जगह पे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दी और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न आएगा। ये कहते हैं जनाब के 5% इंटरेस्ट जो है आपको पर ईयर रेवेन्यू के तौर पे रिसीव हुआ करेगा। लेकिन उससे पहले हमने रिकॉर्ड जो करनी है वो इसकी इन्वेस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो हम, हमारा एक एसेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है सिक्योरिटीज की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में, उसको हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कैश जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे 3 लाख 3 लाख। और इसका हम जब लेजर अकाउंट्स को बनाएंगे तो लेजर अकाउंट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट और कैश के जो डेबिट और क्रेडिट साइड पे हैं उसकी एंट्रीज हम कर देंगे। ले जी, मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ पे आता है जब हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है ऑन 31st January। याद रखिएगा, पिछली एंट्री हमने पास की थी 1st of January, और ये जो एडजस्टिंग एंट्री है ये हमने पास करनी है 31st of January को, जब एक महीने का टाइम गुजर चुका है। ये एक्रूड रेवेन्यू है, ये वो रेवेन्यू है जो हमें मिला नहीं है, कैश हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे, लेकिन हम अर्न कर चुके हैं। एक महीना गुजर गया है, अब हमारा रिसीवेबल जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे 31st January को एंट्री क्या होगी? यहाँ पे होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट जो है वो क्रेडिट। देखें जी, 5% उसने कहा था 3 लाख के ऊपर, तो हमने 3 लाख को मल्टीप्लाई किया 5% के साथ, एक अमाउंट आई और उसको हमने 12 पे डिवाइड कर दिया, तो अमाउंट आ जाती है हमारे पास 1250 की। याद रखिएगा, पहले पर मंथ का निकालेंगे और उसके बाद हमने डिवाइड कर देंगे उसको 12 से। तो हमारे पास सॉरी, पहले टोटल निकालेंगे और उसके बाद हम उसको 1 मंथ के निकालने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो हमारे से 6 महीने का रेवेन्यू कहता है कि आपने अर्न कर लिया है और आपने उसको रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जी 3 लाख इंटू 5%। यहाँ पे हुआ हुआ है 1/12, वहां पे हम कर देंगे 6/12। 3 लाख इंटू 5% इंटू 6/12, तो हमारे पास 6 महीने का इंटरेस्ट निकल आएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि एक महीने का हमने रेवेन्यू निकाल लिया 1250, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 6 से। तो जित जो भी इस तरह का केस होगा हम इजीली उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जी इसके लेजर अकाउंट्स को। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल
हमारा इंक्रीज कर गया, डेबिट हो गया 1250 से, ये हमारा एसेट अकाउंट है, और इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, और रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके की जो भी एंट्री होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, जितने भी रिसीवेबल होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और रेवेन्यू का अकाउंट जो है, इंटरेस्ट रेवेन्यू अकाउंट है, सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट है, रेंट रेवेन्यू अकाउंट है, जो भी रिसीवेबल अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लें जी, ये था जी हमारा एडजस्टिंग एंट्री फॉर अक्रूवल्स। इसके बाद हम देखते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस की एडजस्टिंग एंट्री। याद रखिएगा, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं कैश पेमेंट देने से पहले। हमने कैश पेमेंट नहीं दी, लेकिन जो है वो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। एक्सपेंस अब होते किस टाइप के हैं? रेंट का एक्सपेंस हो सकता है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो सकता है, टैक्सेस एक्सपेंस हो सकते हैं, सैलरीज एक्सपेंस हो सकते हैं। ये हमारे पेबल्स जो है वो मौजूद है। एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया और अभी आपने उसको पे नहीं किया। अब एक्सपेंस कैसे जनरेट होते हैं? याद रखिएगा, ये हमारे लिए एक जो है वो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और साथ में हमारा एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाता है। देखते हैं जी, यहाँ पे लेजर अकाउंट्स में इसका क्या फर्क पड़ेगा। इंक्रीज कर देगा जनाब ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट को, और इंक्रीज करेगा जी हमारी ये लायबिलिटी के अकाउंट को। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा, अगर हम कोई पैसा बोरो करते हैं या कोई हम वैसे एक्सपेंस हमने बाद में देना होता है, तो उसको रिकॉर्ड हमने देखना है कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो ऐसे है कि हमने बोरो किया है 2 लाख रुपया 9% पर ईयर के ऊपर। अब 9% पर ईयर जो है वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड के ऊपर हम इंटरेस्ट जो है वो पे किया करेंगे और ड्यू हो जाएगा उस टाइम पे। तो अभी जो हमने पहली एंट्री पास ऑन करनी है वो फिनिक्स कंसल्टेंट ने जो बोरो की है उसकी एंट्री करेंगे। फिनिक्स कंसल्टिंग ने जब पैसा बोरो किया तो कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट हो जाएगा 2 लाख से। और ये जो बोरो किया है 9%, ये बैंक लोन भी कह सकते हैं, और इसको हम नोट्स पेबल भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नोट्स पेबल का नाम दिया गया है, तो हम इसको 2 लाख से नोट पेबल से क्रेडिट कर देंगे। अगर इसका हम लेजर अकाउंट्स की तरफ देखें तो कैश के लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे रकम लिखी जाएगी, और नोट्स पेबल के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर रकम लिखी जाएगी। अब मसला तो यहाँ पे कोई नहीं हुआ, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगा वो इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन करते हुए टाइम पे आएगा। अब हम एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं कैसे पास ऑन की जाएगी। लेट्स सी कि अब यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि शो द एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड ऑन January 31st। 31 जनवरी को जब एक महीने का टाइम गुजर चुका है, तब आप एडजस्टिंग एंट्री क्या पास ऑन करेंगे। याद रखिएगा, 2 लाख रुपए पे 2 लाख डॉलर पे आपने 9% का इंटरेस्ट देना है, और जब 9% के साथ आप 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लाजमी सी बात है आपको एक अमाउंट निकल के आएगी। उस अमाउंट को आप जब 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आपके पास निकल के आएगा कि आपने पर मंथ का जो इंटरेस्ट ड्यू है वो कितना आपका बनता है। यहाँ पे निकल के आया है 1500। तो अब जो एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है एक्रूड एक्सपेंसेस की, वो कैसे पास ऑन करेंगे। ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये हमारा एक्सपेंस बन चुका है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि 1500 है ये हमने डेबिट कर दिया। और इसी तरीके से इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया, याद रखिएगा ये एडजस्टिंग एंट्री उस चीज की है कि जिसके लिए अभी हमने कैश पे नहीं किया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम इसकी लेजर अकाउंट्स में जाएंगे तो देखते हैं जी, लेजर अकाउंट्स के अंदर डेबिट साइड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस में 1500, इंटरेस्ट पेएबल के अकाउंट में 1500 हम मेंशन कर देंगे। याद रखिएगा, जिस तरह का भी एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और उसी एक्सपेंस का पेएबल अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन कर देंगे। देखें जी, ये थी जी एडजस्टिंग एंट्री। इट रिकॉर्ड्स द ऑब्लिगेशन एंड इट रिकॉर्ड्स द एक्सपेंसेस। आज आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। याद रखिएगा, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सी, वो आपको जब भी आप सवाल हल करने बैठेंगे
आपको वो चीजें जो है वो मद्देनजर रखनी है। इससे पहले कि आप अभी लेक्चर स्विच ऑफ करें, मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं। जी, ये देखिएगा। अब यहाँ पे चारों टाइप्स की एडजस्टिंग एंट्रीज की मैंने एक छोटा छोटा सा जो है वो बनाया हुआ है कि क्या क्या एंट्रीज आप पास ऑन करेंगे। देखें जी, व्हेन कैश इज पेड बिफोर एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ये फर्स्ट टाइप की थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की। आपने जब भी ये एंट्री पास ऑन करनी है, इसके लिए एडजस्टिंग एंट्री, तो आपने क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पे किया है, प्रीपेड इंश्योरेंस को आपने डेबिट किया, और कैश आपने पास ऑन किया, उसको आपने क्रेडिट कर दिया। फिर इसी इंश्योरेंस का जो है वो आपने एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करना है इसको, क्योंकि वो एक्सपेंस हो चुका है। और यहाँ पे आपने प्रीपेड एक्सपेंस इंश्योरेंस का अकाउंट इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप एक दफा इंश्योरेंस पे करेंगे, आपने एडवांस में पे कर दिया, अब उससे सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो चीज आपकी फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रही है, प्रीपेड इंश्योरेंस, उसी को आपने सेकंड एंट्री में क्रेडिट कर देना है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर देखते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, तो डेप्रिसिएशन में पहली एंट्री हमने पास ऑन करनी है जब हमने इक्विपमेंट को, मशीनरी को, बिल्डिंग को परचेज करना है। सेकंड एंट्री हमने पास ऑन करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा, एक्यूमुलेट करनी है हमने डेप्रिसिएशन। और फिर लास्ट पे हमने इक्विपमेंट की नेट वर्थ निकाल लेनी है कि नेट जो वैल्यू है उसकी क्या है। इक्विपमेंट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 23,900 आ जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सवाल आ जाते हैं। पार्शियल ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाती है। अगर पार्शियल ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाए तो उससे मुराद यही है कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपने पूरे साल की चार्ज नहीं करनी, कुछ माह की चार्ज करनी है। तो जब आप कुछ माह की चार्ज करने लगेंगे, तो उसके लिए आपको पहले ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सपोज मैं कहता हूं कि आपकी ईयरली डेप्रिसिएशन निकलती है 1200 के राउंड अबाउट, यानी कि 1200 निकलती है। तो और आपने उसमें से 3 माह की डेप्रिसिएशन लेनी है। आपने एसिड परचेज किया है अक्टूबर 1 को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में बुक्स क्लोज हुई, 3 महीने की डेप्रिसिएशन आपकी कितनी होगी, 1200 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 100 रुपीज पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स, जो कि 3 महीने का टाइम है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो 300 आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 300 टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जब ये सेकंड आप कर लेंगे, फिर आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। व्हेन कैश इज रिसीव्ड बिफोर रेवेन्यू रिकॉर्डेड, यहाँ पे भी बड़ा मजेदार काम है। आपने कैश रिसीव किया, पहली एंट्री में आपने कैश डेबिट कर दिया, और क्योंकि ये अनअर्न्ड रेवेन्यू था, अभी आपने इसके अगेंस्ट सर्विसेज नहीं दी, तो आपने टू अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, जो चीज पहली एंट्री में क्रेडिट हो रही है उसी को आपने दूसरी एंट्री में डेबिट कर देना है। वो उसकी वजह ये है कि ये जो अर्न रेवेन्यू था ये आपके पास आ चुका था, अब इसको आपके अर्न करने का टाइम आ गया, अब ये रेवेन्यू कम होगा। जितने से आपने इसको अर्न किया है, सपोज 24,000 वाली एग्जांपल याद होगी आपको, 3 महीने का रेंट रेवेन्यू आपने रिसीव किया था, उसमें 1 जनवरी को रिसीव किया था, 3 माह का रेंट आपने, तो 24,000, तो 1 महीने का हो गया 8,000। और जब आप 1 महीने के बाद 31 जनवरी को आपने जब इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास ऑन की, तो आपने 8,000 को अनअर्न रेवेन्यू डेबिट कर दिया, टू रेंट रेवेन्यू 8,000 से आप क्रेडिट कर देंगे। अभी भी जब हम इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो हमारा जो अनअर्न रेवेन्यू है वो 2 महीने का, यानी कि 16,000 रुपया रहता होगा। फिर तीसरी एंट्री जो है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में कंप्लीट की है। इसमें याद रखिएगा कि हमेशा आपने जो एडजस्टिंग एंट्री है उसमें रिसीवेबल को डेबिट करना है, और जो रेवेन्यू है उसको आपने क्रेडिट करना है। और चौथी जो एडजस्टिंग एंट्री है उसमें आपने एक्सपेंस को, रेंट एक्सपेंस है, जो मर्जी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसको डेबिट करके उसी एक्सपेंस का पेबल आपने क्रेडिट करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे। I wish you good luck for your examinations. Thank you very much.